दरअसल आज का जो प्रोग्राम है उसे हम विमोचन समारोह कहते हैं, हिंदी में रिलीज फंक्शन कहते हैं। और शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है कि संगीत जगत में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक गायक या गायिका का 2 एल्बम एक साथ रिलीज़ हो रहा है। ये शायद एक इतिहास हो या आई कांट से, पर ऐसा लग रहा है। और दोनों ही स्पिरिचुअल हैं और दोनों ही मंत्र हैं और सिद्ध मंत्र हैं। एक तो है महामंत्र चैतन्य महाप्रभु से लेकर के प्रभुपाद जी ने जिसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और उसके बाद वो महामंत्र के साथ कृष्ण की कृपा थी कि एक वर्ष एक अंतरा मेरे द्वारा लिखा गया है, उसकी बढ़त हो गई है। और दूसरा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये भी पारंपरिक है और एक वर्ष एक अंतरा मेरे द्वारा लिखा हुआ है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है इस पूरे धरा के लिए कि अंतर मन से कृष्ण को समर्पित श्रीमती हेमा मालिनी जी ने, जो हमारे बीच में बैठी हुई हैं, अंतर मन से उसका गायन किया है, जो इस देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए, ग्लोब के लिए एक देन है, एक देन है। क्योंकि जब किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ, किसी महान विभूति, महान हस्ती के साथ कोई चीज़ जुड़ती है तो उसका प्रचार और प्रसार बहुत अधिक होता है। चूँकि मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ और ये मेरा कर्तव्य और धर्म था कि इस महामंत्र का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए हमें प्रेरणा मिली है श्रीमती हेमा मालिनी जी से। उन्होंने बहुत अभ्यास के साथ, हमने बहुत क्रिटिक को सुनाया, बहुत संगीतकारों को सुनाया, उन्होंने कहा बहुत सुंदर गायन किया है। और सुनते ही सुनते हृदय जो है आप प्लावित हो जाता है और भक्ति से भर जाता है। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर एक 2 एल्बम रिलीज़ हो रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा भी म्यूज़िक एल्बम भी रिलीज़ होंगे। मैं तो एक अभिनेत्री हूँ, नृत्यांगना हूँ। मैंने सोचा मेरा टैलेंट वहीं पे सीमित है, लेकिन मेरा जो भी इनको लगा, नारायण जी को, कि हम गा सकते हैं, तो मैंने भी कोशिश किया। क्योंकि मैं हमेशा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आता है कभी ना नहीं बोलती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ। तो शायद मैंने ट्राई किया तो इनको ठीक लगा। तो पहले भी 1 साल पहले हमने एक बहुत सुंदर सा एक एल्बम लाया जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने म्यूज़िक दिया था। उस पर गाने का मुझे एक अवसर मिला, इसके लिए मैं इनको हमेशा नारायण जी को धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं दौरान इन्होंने मुझे और भी इंस्पायर किया कि आप ये महामंत्र ज़रूर गाइए। तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी नाइस लवली ट्यून। तो इसमें गाने, क्योंकि बेसिकली आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो ये महामंत्र गाते हुए भी इतना अच्छा लगा कि इट इज़ टोटली समर्पित है चैतन्य महाप्रभु जी का हरे कृष्ण मंत्र जो है। इट वाज वेरी वंडरफुल सिंगिंग दैट। एंड उसके साथ साथ द अदर वन दूसरा भी गाया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश में सुनेंगे लोग और आई मीन दे विल फील वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल। इट्स लाइक ए मेडिटेशन। और गाड़ी में जाते हुए कहीं पे भी आप इसको लगा दीजिए तो आपको बड़ा सूदिंग लगेगा। ऐसा it doesn't emphasize that some celebrity is singing. I mean, I don't want to call myself celebrity or anything, but लगेगा अरे इसने हेमा मालिनी ने गाया, but ये लिखा हुआ है उसमें, एल्बम में ज़रूर लिखेंगे it's sung by हेमा मालिनी. But once you start hearing, you will merge with that thing because it is very very nicely done, and it's by Vivek and विवेक प्रकाश. उन्होंने काफ़ी उसमें मेरा हेल्प किया था गाने के लिए. विवेक should come here and then he made me practice and then sing like that. So I really thank you so much. And then I thank Times Music, Gauri ji for doing this marketing for this. So बहुत अच्छा लगा मुझे ये करते हुए. तो मैंने इनको ये भी कहा कि आगे भी मुझे कुछ और भी मंत्र जैसा हो तो मुझे ज़रूर बताइए. मैं गाने के लिए तैयार हो गई हूँ अभी. तो यहाँ मैं बोल दूँ? बोलिए. आप तैयार हैं,
आपका समय इतना कीमती है, आपके पास इतना दायित्व, इतनी जिम्मेदारी है, निकालें तो अभी दशहरा आ रहा है, उसके बाद दिवाली आ रही है, दुर्गा मंत्र है, लक्ष्मी मंत्र है, और ये तो तीसरा आपका एल्बम हुआ ना, मतलब जिसको कहते हैं पूरा एल्बम। ये जो हमारा कृष्ण महामंत्र है और कृष्ण मंत्र है, 1-1 घंटे का है। जैसा कि हेमा जी ने बताया कि हम चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, भक्ति में डूब सकते हैं। और सत्य एक घटना तो बता ही दूं आपको कि जिस समय हेमा जी स्टूडियो में वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी, उस समय जब ये गायन कर रही थी तो हेमा जी की आंखों में अश्रु छलक पड़े। मैंने जाके कहा भी तो उन्होंने कहा कि जो कहा कुछ इस तरह का कहा कि मैं ग्लिसरीन लगा लेती हूँ, पर सत्य ये है कि भाव विभोर हो गए, क्योंकि अंतर से इनका आध्यात्मिक मन है, स्पिरिचुअल हैं, और इनकी जो गुरु हैं श्रीमती मीरा जी ना, इंदिरा जी, उनसे जुड़ करके जो इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत बहुत रेयर है और भगवान कृष्ण को समर्पित है। इनके सारे बैलेज भी भगवान कृष्ण को और हमारे बैलेज हैं, तो भगवान की कोई कृपा रही होगी कि इन्होंने गायन किया और ये अब पूरी दुनिया में जाएगा। एंड देन आई एम बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इसे अनूप जलोटा जी इतने बड़े सिंगर हैं, उनके भजन के लिए पूरा सारी दुनिया तरसती है सुनने के लिए। ऐसे एक व्यक्ति मेरा एक सीडी रिलीज करने के लिए आए हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। So I really feel very honored that you are going to do this, releasing it. I'm so happy today। और इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने एक बार हेमा जी को सामने गाते हुए सुना था यहीं हरे कृष्ण मंदिर के हॉल में, और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये परफेक्शनिस्ट हैं, जो करती हैं वो तभी करती हैं जब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो गाना सुन के मुझे ऐसा लगा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हेमा जी की अनुमति हो तो टाइम्स म्यूजिक के लिए मैं और हेमा जी एक भजन का एल्बम जल्दी करेंगे। ओके नया एक नई बात होगी। हम और आप मिल के गाएंगे। नारायण जी लिखेंगे, विवेक जी संगीत करेंगे, यही टीम हमारी, हम लोग साथ में मिलके एक भजन का एल्बम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि वो एल्बम धूम मचा देगा, क्योंकि जो भी काम भक्ति से होता है, जहाँ भगवान का कण उसमें होता है, वो पीछे रुकता नहीं है उसका। तो हम एक ये नई चीज़ जल्दी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। So nice. I accept this offer. परम सौभाग्य की बात है, आदरणीय हेमा जी ने गाया गाना। उससे भी ज़्यादा मैं सबसे पहले नारायण जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि नारायण जी ही वो एक इतना सशक्त माध्यम है जिन्होंने मुझे हेमा जी के पास तक पहुँचाया। और ये हमारा तीसरा एल्बम होगा भैया साथ में। हाँ, तीसरा एल्बम। पिछले एल्बम में भी बहुत आनंद आया, और जो अभी भाई साहब ने बात कही, चौथा अनाउंस हो गया कि हेमा जी बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, बहुत ज़्यादा। कई बार हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि अरे चलो छोड़ो हो जाएगा, लेकिन ये तब तक नहीं छोड़ती हैं हेमा जी जब तक एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता। रिकॉर्डिंग में भी हमने बड़ा आनंद लिया, और जब रिहर्सल्स हुए तब भी बहुत आनंद लिया। मैं सबके साथ अपने को भी शुभकामना देता हूँ। ये एल्बम आप सब सुने और इसका आनंद लें। नमस्कार। हम सब जानते हैं जन्माष्टमी राउंड द कॉर्नर है, और हेमा जी एक कृष्ण भक्त हैं। नारायण जी कृष्ण के बारे में इतना सुंदर लिखते हैं, कविवर्य हैं ये, दास नारायण नाम से लिखते हैं। और अनूप जी ने कृष्ण भजन्स को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि जब भी जन्माष्टमी की बात आती है तो हर जगह अनूप जी के गीत सुने जाते हैं। तो ये बहुत टाइम्स म्यूज़िक हर बार एक ऐसा कुछ लाना चाहती है लोगों के सामने, जिससे आप तक ये भक्ति का जो मार्ग है और आपका जो जीवन है जो इतना स्ट्रेसफुल होता है, उसमें एक शांति आए। एक भक्ति के रूप में हेमा जी जैसी आवाज़, हेमा जी जैसी व्यक्ति जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, और स्पिरिचुअली जिनको प्रॉबली दृष्टांत में नारायण जी ने बताया है काफ़ी सारा वो लिखते हैं। तो ऐसा जब माहौल बन जाता है तो आप तक शांति और परमात्मा की भक्ति और आशीर्वाद ज़रूर पहुंचेंगे। ये जो दो कृष्ण मंत्र हैं, एक कृष्ण मंत्र है और कृष्ण महामंत्र है,
इनके ज़रिए आप तक कृष्ण का आशीर्वाद पहुँचे टाइम्स म्यूज़िक के ज़रिए, यही हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू। भानु जी सर, यहाँ पर सब जी, लोग हेमा जी नाम है। थैंक यू। हेमा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इन दिनों सांगली और कोल्हापुर में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है ब्लड के कारण। क्या आप अपने फैन से अपील कर सकते हैं डोनेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए? आप कुछ कहना चाहिए? कहना चाहूँगी कि सब लोग, हम सब कलाकार भी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसे एक वक्त में हम लोग ज़रूर साथ देंगे, और मैं सबसे अपील भी करूँगी लोगों से कि डोनेशन दें, मदद करें, ताकि वहाँ का माहौल अच्छा बन जाए। मेरी ओर से भी यही जो हेमा जी कह रही हैं कि जितने भी लोग हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं वो आगे बढ़ें और मदद करें।